सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या बता देते हैं, जो हमको पढ़ने वो ऑब्जेक्टिव आपको समझा देते हैं किस तरह से क्या पढ़ना है हमको। तो जो हमको पढ़ने बच्चों वो इस तरीके से है कि सबसे पहला तो हमको क्या देखना है कि जो भी हमारे इंडिया ने जो केमिस्ट्री में योगदान दिया उसको देखना है डेवलपमेंट में। उसके अलावा एक्सप्लेन करना हमको क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 3 स्टेट ऑफ मैटर, जो आप जानते भी होंगे है ना, लिक्विड सॉलिड जो गैस होती है आपके 3 स्टेट होती है मैटर की। और क्लासीफाई डिफरेंट सब्सटेंस इनटू अ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो हमको क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं या फिर मिक्सचर हैं, कंपाउंड है, उनको क्लासीफाई करना है। उसके अलावा यूज़ करना साइंटिफिक नोटेशन का, है ना, कैसे क्या होती है आपकी, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है आपकी, एसआई बेस यूनिट क्या होते हैं आपके, कन्वर्ट करना इन क्वांटिटी को हमको। और उसके अलावा आपको देखने हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसमें क्या दिया आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास क्या है आपका, है ना, और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। उसके अलावा आपका देखना है आपको मोल क्या है, मोलर मास क्या है, कैलकुलेट दी क्या करना है आपको, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, है ना, एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ कंपाउंड, और डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया है, आप चाहो तो जो है आपकी बुक से भी इसको पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक जो फ़ायदा रहेगा वो ये रहेगा कि आप जब हम इसको समझाएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी हम इसमें आपको कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनको अंडरलाइन कर करके भी समझाएंगे, जिससे कि आपको होगा क्या कि जो जो मैं आपको नोट कराऊंगा तो उसको अपनी नोटबुक में करना, और आपको फिर से एनसीईआरटी को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जो जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ वो नोट करते जाइए, और पढ़ते समय आप क्या करिए, आपकी बुक जो है आपको उसको ओपन करके रखिए, या फिर इसी तरह की ये बुक को डाउनलोड कर लीजिए आप, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन करते जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की हम, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो जो साइंस का एक नज़रिया होता है आपका बच्चों, है ना, ह्यूमन ने उसमें क्या किया है कि अपना जो देखने का उनका नज़रिया है तो उसको एक ऐसे तरीके से देखा है कि उसमें उन्होंने कुछ भी चीज़ को डिस्क्राइब किया है, उसको समझा है ना, नेचर के प्रति। तो जो मैंने फिजिक्स का लेक्चर था उसमें आपको साइंस और फिजिक्स के बारे में बताया था, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री आपका नेचर से जुड़ा है, और वो आप जानोगे जब मैं इसको आगे पढ़ाऊँगा, है ना। और यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंज इन देम इन डेली लाइफ। और हम जानते हैं, ऐसा हमने पहले जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो आपका नेचर है उसकी डाइवर्स सब्सटेंसेस से मिलके बना है, और हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से उनमें चेंज आता है ना। अब मैंने ये डेली लाइफ जो अंडरलाइन किया तो बच्चों आप भी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये रहेगा कि हाँ डेली लाइफ नाम की कोई हमने चीज़ पढ़ी थी और उससे आपका ये जुड़ा था, है ना। तो बिल्कुल ट्रिक से मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना आप। और कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क आपने 10th में पढ़ा था कि कैसे कर्ड से आपकी फॉर्मेशन होती है आपकी, क्या मिल्क की, है ना। मिल्क से हम क्या बनाते हैं, कर्ड को बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर कैन जूस ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, है ना, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब भी मैंने आपको बताया था। और यदि आपको नहीं पता है तो आप जाइए, जो भी हमने क्लास 10th के जो लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें देख लीजिए आप, है ना, अच्छे से आपको समझाया गया है। और सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चेंज विच जो बिकम अक्रॉस मैनी टाइम, है ना। तो क्या है केमिस्ट्री में जो भाई देखते हैं हम, तो क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज जो है हमको दिखता रहता है, चाहे वो आपका एटम में हो, एलिमेंट में हो, किसी सब्सटेंस में हो। तो केमिस्ट्री का नाम ही क्या है आपका, कोई चेंज हो रहा हो। और उसके अलावा क्या लिखा है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो है ना, कन्वीनियंस मतलब होता है कि एक तरीके से जो है हम क्या करें उसको थोड़ा आसान करें। तो आसानी के खातिर जो साइंस या सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन, है ना। तो हमने क्या किया, साइंस को समझने के अनुसार उसको कई ब्रांचों में बांटा है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री हुआ, है ना, आपका बायोलॉजी हुआ, जियोलॉजी हुआ, इनमें हमने केमिस्ट्री को बांटा हुआ है, ETC, है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो बच्चों सबसे बड़ी बात तो आपकी यहीं आ गई कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करता है, हम किस में स्टडी करते हैं, हम जो प्रिपरेशन हो रही है या प्रॉपर्टीज़ है या जो स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल्स का, रिएक्शन वगैरह ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस की, तो उसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना। तो जो जो मैंने अंडरलाइन किया बच्चों आप भी कर लीजिए। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या है ना।
तो देखते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री किस तरीके से हुआ है। तो सब कुछ इसमें जो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कैसे क्या है। तो देखिए इसको पढ़ के देखते हैं हम। तो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टूडे, तो जैसा केमिस्ट्री है उसको आज हमने समझा है, इज़ नॉट वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। तो ये जो है कोई पुरानी क्या है, एक सिद्धांत नहीं है ये। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट ओन सेक, है ना। तो ये केमिस्ट्री को हम उसकी खातिर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि रदर इट कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग। और ये जो आपका केमिस्ट्री है उसकी उत्पत्ति एक दो चीज़ से हुई है, और वो लिखी यहाँ पे कि सबसे पहला तो फिलोसोफर स्टोन्स, जिसको हम बोलते हैं पारस, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स ईजी आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। तो आपने ऐसी कहानी भी सुनी होगी, पारस पत्थर से रिलेटेड, है ना। तो किस तरीके से हम जो पारस का पत्थर रहता है उसको हम क्या करते हैं, गोल्ड में बदलते हैं। तो वहाँ से इसका जन्म हुआ केमिस्ट्री का। और क्या लिखा इसमें, एग्जलर ऑफ लाइफ, है ना। तो एग्जलर ऑफ लाइफ की चीज़ होती है विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। तो ये जो है आपका क्या बताता है, हमको अमरता के बारे में बताता है। तो एक एग्जलर ऑफ लाइफ, इसके बारे में आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपका टॉपिक है ना। तो उन सभी से क्या हुई, आपकी केमिस्ट्री का जन्म हुआ। देखो बच्चों, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसका आपके जो एग्ज़ाम है उससे कोई रिलेटेड इसका नहीं होगा। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और क्या नहीं है ना। तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा, जिससे कि आपका क्या हो, समय बर्बाद ना हो, है ना। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ते जाते हैं और उसका कोई कहीं पे यूज़ भी नहीं आता है। ऐसी चीज़ें आपके क्या थोड़ा नॉलेज के लिए लिखी रहती हैं वो, तो मैं वो बताऊँगा आपको, है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि पीपल इन एशियन इंडिया, है ना, जो हमारे लोग थे जो भारत में, है ना, पुरातन समय में, तो ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फेनोमेनन मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, है ना। तो जो पुरातन काल के जो भी हमारे लोग थे भारत के, वो पहले से ही क्या है, नॉलेज रखते थे किसका, साइंटिफिक फेनोमेना का। और जो कि हमने आज इस समय में जाना है वो पहले से ही जानते थे। अब क्या क्या चीज़ें जानते थे वो पढ़ेंगे। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन अ वेरियस वॉल्क ऑफ लाइफ, तो वो हर एक चरण में अपने जीवन के उनका उपयोग करते थे। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो आपकी केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग इन 1300 टू 1600 सी, है ना। तो यहाँ से आपका केमिस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप इसको बिल्कुल पढ़ के रखिए, है ना। फिर क्या लिखा है कि मॉडर्न केमिस्ट्री टूक शेप इन 18th सेंचुरी यूरोप आफ्टर अ फ्यू सेंचुरी ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन विच वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द अरब। तो जो हमारी केमिस्ट्री हुई है तो उसको हमने केमिकल के रूप में उसको लिया, है ना। जिस तरह से दवाइयाँ बनना, ये जो फर्टिलाइज़र बनना, तो उसके रूप में हमने केमिस्ट्री को जाना। और जो कि कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, आपका यूरोप, जो कि आपका कहाँ पे, अरब में है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, है ना। तो अब देखते हैं हम आगे का, तो क्या है आपका और क्या लिखा है यहाँ पे। तो बच्चों देखो, इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको क्या रहता है, पढ़ना ही पढ़ना रहता है, तो वो हम बता रहे हैं आपको। तो अदर कल्चर जो कि हम जानेंगे, तो क्या है, स्पेशली द चाइनीज़ एंड द इंडियन हैड दियर ओन एल्केमिकल ट्रेडिशन। तो उनका भी क्या था, चाइनीज़ का भी और इंडियन का भी अपना खुद का एक एल्केमिकल ट्रेडिशन था, है ना। अब बच्चों, अब मैं आपको जो जो बता रहा हूँ बातें उसको ध्यान से सुनना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो चाइनीज़ वाले जो लोग थे उन्होंने अभी अपना क्या किया, केमिस्ट्री जो है अपनी अपनी लाए, है ना। और जो हमारे इंडियन वाले थे उन्होंने भी अपनी अपनी केमिस्ट्री लाए। तो क्या हुआ कि उससे जो है हम क्या हुए, केमिस्ट्री के प्रति और जागरूक हुए। और एल्केमिकल का मतलब होता है कीमियाई, है ना। अब कीमियाई जो आप जानोगे तो उससे रिलेटेड है, जैसे दवाई वगैरह बनना हुआ या आपका जो भी है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टर्म है आपकी एल्केमिकल। तो अब क्या लिखा है कि दीस इंक्लूड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक। तो जो चाइनीज़ थे या इंडियन थे वो कुछ ज़्यादा ही जानते थे किसके बारे में, केमिकल प्रोसेस को और टेक्निक को जो भी केमिस्ट्री में होती है। अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि इन इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, है ना। तो जैसा आप जानते भी होंगे कि हम इंडिया में केमिस्ट्री को क्या क्या बोलते हैं, जो हिंदी के बच्चे होंगे वो जानते होंगे हिंदी मीडियम के, रसायन शास्त्र बोलते हैं, रसतंत्र बोलते हैं, रासक्रिया बोलते हैं, या फिर आप रस विद्या बोलते हैं। ये बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं यहाँ पे जो लिखे हैं
क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। क्या होते हैं भाई विज्ञान, जो हमारा केमिस्ट्री होता है उसको हम हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, या पुराने समय में क्या बोलते थे इसको, तो रसायन शास्त्र बोलते थे, रसतंत्र बोलते थे, रसक्रिया और आपका रस विद्या, है ना। इट इंक्लूड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ जो है कॉस्मेटिक, ग्लास डा ETC। तो क्या है कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता था, मेटलर्जी मतलब होता है आप जो भी मेटल वगैरह प्राप्त करते हो किसी भी ओर से उसको मेटलर्जी बोलते हैं। मेडिसिन आप जानते भी होगे, है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक जो कि आप लगाते हो आपके चेहरे में, और ग्लासेस वगैरह हुए, डाइस जो कि आप पेंट वगैरह करते हो। तो इन सभी के लिए क्या थी आपकी उस समय केमिस्ट्री का यूज़ होता था। सिस्टमेटिक एक्सकवेशन, है ना, एटा मोहनजोदारो। तो जो मोहनजोदारो पे क्या हुआ था, जो हमने देखा था कि वहाँ से हमने कई शिल्पकलाएं निकाली थी, तो उसी तरीके से हमने पाया कि वहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के जो भी थे अंश भी वहाँ हमको पाने को मिलते हैं ना। तो इसके तरह से क्या आया आपका केमिस्ट्री आया। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्सकेवेशन होता है उसका मीन होता है आपका खुदाई, है ना। तो जो मोहनजोदारो की खुदाई करी गई थी इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ अ वेरी ओल्ड, है ना। तो ये सब आप जानते भी होंगे कि मोहनजोदारो में किस तरह से हमने खुदाई करके कई तरह के जो है रसतंत्र पाए जो भी है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग शोज दैट बेक्ड ब्रिक्स, है ना, वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो हमने क्या देखा कि बेक्ड मतलब होती पकी हुई ईंट, है ना। अब क्या होता था पहले समय में और अभी भी होता है कि जो हम क्या करते हैं मट्टी की, पहले तो क्या करते हैं मिट्टी से हम पहले ईंट के वो बनाते हैं, है ना, ब्लॉक, और उनको भट्टी में डाल के क्या करते हैं बेक करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं ब्राउन कलर में हो जाते हैं। तो ये जो आपको टेक्निक मिली है तो ये आज की नहीं है, हम पहले से ही इसका यूज़ करते आ रहे हैं ना, बेक करके ईंटों का इस्तेमाल करना कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये सभी प्रूफ हमको कह देते हैं कि जो पुराना समय था उसमें भी हमारा केमिस्ट्री यूज़ होता था। इट शो द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री। पोट्री मतलब क्या है, आपके घड़े वगैरह बनाते हैं ना, उसे हम पोट्री बोलते हैं। विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। तो जो उस समय भी हम क्या देखते थे कि कई तरह की केमिकल प्रोसेस से जो है क्या घड़े वगैरह बनाए जाते थे। ये सब हमको क्या बताता है कि उस समय केमिस्ट्री का यूज़ था। इन विच मटेरियल्स वर मिक्सड, मोल्डेड एंड सब्जेक्टेड टू हीट वाई यूजिंग फायर टू अचीव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय में क्या होता था, जो भी हमारे पत्थर हुए या फिर जो भी आयरन के ब्लॉक वगैरह हुए, तो उनको क्या करते थे हम मोल्ड करते थे, मतलब कि जो भट्टी में डाल के उनको पिघलाते थे या फिर जो है हीट करते थे उनको फायर में। तो इस तरीके से हम क्या बनाते थे, कई तरह के यूजेबल जो सामान वगैरह बनाते थे, है ना। रिमेन्स ऑफ अ ग्लेज्ड पोट्री हैव बीन फाउंड इन द मोहनजोदारो। तो जो भी उसके बचे हुए जो है पोट्री मतलब जो घड़े वगैरह है जो भी है वहाँ पे मोहनजोदारो मिले। और गिप्सम जो आप जानते हो सीमेंट में यूज़ होता है, तो गिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सोचो गिप्सम जो कि हम आज इसके बारे में जानने जागरूक हुए हैं, तो उस समय भी गिप्सम वगैरह जानते थे लोग और उसका यूज़ भी करते थे सीमेंट में, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे कि इट कंटेन, जिसमें आप जानते हो गिप्सम में क्या क्या होता है, सीमेंट में क्या क्या होता है, लाइम होता है, सैंड होता है, ट्रेसेस ऑफ आपका क्या CO3, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें। हड़प्पन्स मेड फेंस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वर यूज्ड इन ऑर्नामेंट, है ना। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें भी हम क्या करते थे, गिलास का यूज़ करते थे कई तरह के जो ऑर्नामेंट बनाने के लिए, है ना। और आज भी आप देखते होंगे कई जगह पे क्या है इसका यूज़ हो रहा है। और इसी से हम क्या बोल सकते हैं कि पहले से ही आपकी यूज इसका चला आ रहा है केमिस्ट्री का, है ना। तो अब हम जानते हैं बच्चों की जो आपका क्या है आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है आपका कि दे मेल्टेड एंड फोर्स, है ना। अब फोर्स का क्या मीन होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर्स का मीन होता है आपका जाली, है ना। तो जो जाली वगैरह बनती थी ना, तो जो जाली होती है आपकी, है ना, किधर गया वो, हाँ ये, तो द मेल्टेड एंड अ फोर्स अ वेराइटी ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम मेटल। तो क्या करते हैं हम जाली वगैरह बनाते हैं या फिर उनको मेल्ट करते हैं, तो क्या है मेटलों को, है ना, उसका यूज़ किया जाता है, सच एस लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। तो इन सभी को हम क्या करते हैं जाली में या फिर पिघलाने के लिए यूज़ करते हैं। दे इम्प्रूव्ड दी हार्डनेस ऑफ अ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट वाई यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। तो बच्चों को ज़्यादा इसमें जो है लिखा नहीं गया, कुछ कुछ टेक्निक बताई गई हैं जिससे कि आप क्या हो रूबरू हो जाओ और केमिस्ट्री का जो यूज़ है या डेवलपमेंट है उसको समझ जाओ, है ना। उसके बाद क्या लिखा है इसमें कि ये नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया
जो कि आपको ये क्या है 1000 से 9000 BCE तक बिफोर द क्रिश्चियन जो थे हमारे, उनके पहले का ये समय दिया गया है। तो वहाँ पे हम मस्की का यूज़ करते थे, है ना। अब यहाँ पे लिखा है आपका एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। तो 1000 से 200 जो है बिफोर क्रिश्चियन ईस्ट ग्लास एंड ग्लासेस वर कलर्ड बाय द एडिशन ऑफ अ कलरिंग एजेंट लाइक अ मेटल ऑक्साइड। तो उस समय भी हम कलर वगैरह डाई वगैरह करते थे, किसका यूज़ करके, आपका मेटल ऑक्साइड को। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। अब क्या लिखा है यहाँ पे आपका कि कोपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट इज़ बैक, मतलब कि जो आपका कोपर से क्या हुआ कि कोपर की खदान का यूज़ हम निकालते हैं, कोपर को प्राप्त करते हैं इंडिया। डेट इज़ बैक टू द बिगिनिंग ऑफ अ कैलकोलिथिक कल्चर इन दी सब कॉन्टिनेंट। तो उससे क्या है कैलकोलिथिक कल्चर आया, जहाँ अब हम क्या करते हैं जो कोपर की खदानों से उसके कोपर का क्या बनाना है, जैसे आपने देखे होंगे हम बर्तन वगैरह बनाते हैं कोपर का। उस समय में कोपर का ज़्यादा उपयोग होता था पुराने समय में ना। देयर आर मच archaeological evidence to support the view that technologies for excavation of copper and iron were developed indigenously। तो यहाँ पे इंडिजिनस मतलब होती है आपका क्या कि जो हम खुद से कोई चीज़ बनाते हैं ना, है ना, या स्वदेशी हम जैसे बोल सकते हैं हिंदी में। तो उस समय क्या था कि आयरन वगैरह था या कॉपर वगैरह था, वो उस समय जो है प्राप्त होता था बहुत ही आपकी क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, है ना। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद आपका एक वेद है ना, स्कल्पचर है। तो उसमें क्या बताया गया है आपको कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद टैनिंग ऑफ लेदर, है ना। तो जो आपका लेदर की क्या होती बुनाई जो होती है, या हम बोल सकते हैं जिसको क्या कि जो डाइंग ऑफ अ कॉटन, है ना। अब मान लो कि जो है आपका डाइंग मतलब होता है कलर करना। तो जो कॉपर में कलर करना होता था आपका, वो भी किससे होता था, इनका यूज़ करके होता था, है ना, ड्यूरिंग दी आपका 1000 से 400 BCE। तो यहाँ पे इतना लिखा है आपका। तो ये सब कुछ मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और गोल्डन ग्लॉसेस ऑफ अ ब्लैक पॉलिश्ड वॉर ऑफ अ नॉर्थन इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इज स्टिल केमिकल मिस्ट्री। तो क्या है था कि जो गोल्डन ग्लॉसेस होते थे ऑफ अ ब्लैक पॉलिश वॉर, है ना, वेयर ऑफ अ नॉर्थन इंडियन। तो नॉर्थन इंडियन क्या होते थे कि ब्लैक कलर का कोई पॉलिश करके कुछ ग्लॉस गोल्डन ग्लॉस पहनते थे। और ये केमिस्ट्री की मिस्ट्री है, केमिकल मिस्ट्री है कि वो ऐसा कैसे कर पाते थे। और दीज वेयर्स जो है इंडिकेट द मिस्ट्री विथ विच क्लिंस टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल, है ना। कोटल से अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। और जो कोटल का अर्थशास्त्र है उसमें हमको बताया गया है कि किस तरीके से जो सागर है या समुद्र है उससे नमक कैसे प्राप्त होता था, है ना। अब बढ़ते हैं हम बच्चों आगे। अब क्या लिखा है आपका कि ये वेस्ट मतलब कि व्यापक जो नंबर ऑफ क्या है स्टेटमेंट्स एंड मटेरियल्स डिस्क्राइब इन एशियंट वैदिक लिटरेचर कैन बी, है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे, कैन बी जल्दी जाओ यार, है ना, कैन बी शोन टू एग्री विथ मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग। तो जो आपका पहले के समय में जो उपयोग होते थे वो आज के मॉडर्न साइंस को भी क्या करते हैं भौतिक रूप से बताते हैं क्या क्या चीज़ें होती थी उस समय। कॉपर इंस्टिल्स मतलब कि जो आपके कॉपर के बने हुए बर्तन, है ना, आयरन गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट एंड टेराकोटा, है ना, डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पोटरी हैव बीन फाउंड इन द मैनी आर्कोलॉजिकल साइट इन द नॉर्थन इंडिया। तो अभी भी नॉर्थ इंडिया में क्या है कई तरह के आपको कॉपर के बर्तन मिल जाएंगे, आयरन गोल्ड सिल्वर के जो है आपको ऑर्नामेंट मिल जाएंगे, टेराकोटा डिस्क मिल जाएंगे आपको, पेंट एंड ग्रे पे आपको जो है जो मटके होते हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सब मिलते हैं। और सूत्र जो है आपके संहिता, तो क्या होती है सूत्र संहिता, तो उसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको बच्चों। तो सूत्र संहिता में क्या होता था जो उपचार वगैरह होते थे वो हमको बताती है। तो ये क्या थी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ अल्कलीस। तो अल्कलीस का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमको क्या बताता है, सुश्रुत। इसको थोड़ा बोलने में दिक्कत होती कई बच्चों को भी और थोड़ा मुझे होती है। तो सुश्रुत जो है संहिता क्या होती है एक्सप्लेन करती है अल्कली का कैसे यूज़ किया जाता है। और जो चरक संहिता होती है मेंशन एशियंट इंडियन हु नो हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड ऑफ कॉपर टेन एंड जिंक द सल्फेट ऑफ कॉपर जिंक एंड आयरन एंड कार्बोनेट ऑफ लेड एंड आयरन। तो ये सब कुछ हमको क्या बताता है, चरक जो आपकी संहिता है वो हमको क्या बताती है किस तरह से हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाते थे, नाइट्रिक एसिड बनाते, ये सब हमको बताती है ना। कुछ ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस
उपनिषदा, तो आपका जो रस उपनिषदा है तो डिस्क्राइब करता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ वन पाउडर मिक्सर। तो बच्चों ये आ जाते हैं कि कौन क्या हमको बताता है। तो जो रस उपनिषद जो है आपका, तो रस उपनिषद हमको क्या बताता है, गन पाउडर कैसे बनता है, उसका मिक्सर कैसे बनाया जाता है। तमिल टेक्स्ट आल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क यूजिंग सल्फर, चारकोल, है ना, साल्ट पीटर्स, जो कि आपका क्या दिखा इसमें, पोटासियम नाइट्रेट जिसे हम बोल सकते हैं, मरकरी कैम्फोर, इन सभी का यूज़ करके किस तरीके से जो आपके हम बोल सकते हैं फटाके वगैरह बनते हैं, तो वो तमिल के टेक्स्ट में लिखा गया है। नागार्जुन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। तो नागार्जुन कौन थे, एक बहुत ही हमारे भारतीय क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि ही वॉज अ रेपुटेटेड केमिस्ट। तो एक वो क्या थे आपके, एक इज्जतदार केमिस्ट थे, एंड एल्केमिस्ट थे, एंड अ मेटलर्जिस्ट थे, है ना। तो मेटलर्जिस्ट आप जानते भी होंगे जो कि आपका क्या करे कि कोई जैसे आपकी होती ना खदान वगैरह, उनमें से कोई भी जैसे गोल्ड की रिफाइनिंग करना हुआ, इस सभी को मेटलर्जिस्ट बोलते हैं। तो हिज वर्क जो था आपका किसमें था, वो रस रत्नाकर, है ना। तो रस रत्नाकर डील विथ अ फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड। तो उन्होंने क्या किया कि जो मरकरी के कंपाउंड होते हैं उन पे वर्क किया उन्होंने। ही हैज़ आल्सो डिस्कस मेथड फॉर एक्सक्रेशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड कॉपर, है ना। तो उन्होंने क्या क्या बताया हमको, उन्होंने डिस्कस किया कैसे जो हम एक्सक्रेशन करते हैं, हम बोल सकते हैं खुदाई कैसे करते हैं या निकालते कैसे मेटल्स को, जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, टिन हुआ, कॉपर हुआ, है ना, इन सभी को। अब बुक जो है आपका क्या, रस अर्नब, है ना। तो जो आपका क्या लिखा इसमें, रस अर्नब, एक रस अर्नवम नाम की एक उन्होंने किताब लिखी। तो उसमें क्या बताया उन्होंने, ए पीरियड अराउंड, जो कि 800 सी में लिखी उन्होंने। तो इट डिस्कस द यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेस, है ना, फर्नेस जो होती है ना भट्टियाँ, तो उसका कैसे उपयोग उन्होंने बताया। ओवंस जो होते हैं आजकल यूज़ भी करते हैं, एंड क्रूसिबल वेल्स फॉर द डिफरेंट पर्पजेस, और इट डिस्क्राइब मेथड बाई विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाई बाई द फ्लेम कलर, है ना। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेटल को उनकी फ्लेम के अनुसार जान सकते हैं, ये सब को उन्होंने बताया। अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि जो आपकी चक्रपाणी डिस्कवर मरकरी सल्फाइड। चक्रपाणी ने क्या किया आपका, डिस्कवर किया किसको, मरकरी सल्फाइड को, है ना। तो बच्चों मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्या हो, ईजी हो थोड़ा नोट करने में। तो उन्होंने ये यूज़ किया, और द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप आल्सो गोज टू हिम। तो चक्रपाणी ने ही जो है हमारे भारत में सोप को जन्म दिया। अब सोप जो आप साबुन वगैरह यूज़ करते हो ना, उसी को जो उन्होंने खोज की। और ही यूज्ड मस्टर्ड ऑयल एंड सम अल्कलीज एज ए इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या यूज़ किया, तो उन्होंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया किसके लिए, सोप को बनाने के लिए, उसके इंग्रेडिएंट के रूप में। इंडियन बिगन मेकिंग सोप इन 18th सेंचुरी, है ना, सी। तो उन्होंने 18वीं शताब्दी से ही जो है सोप को बनाना शुरू कर दिया। ऑयल ऑफ अ एरंडा, है ना, एरंडा होता है एक जो पौधा होता है, उसके बीज वगैरह, है ना, सीड ऑफ अ महुआ प्लांट, है ना, महुआ जो आपके गाँव वगैरह में रहते हैं, जो कि इसके पौधे वगैरह। एंड अ कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स, है ना। तो है ना बच्चों, यहाँ पे आप समझ गए। तो ये सब था। और द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल ऑफ अजांता एंड एलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, है ना। तो आपने अजांता की जो गुफा वगैरह में गए होंगे एलोरा के में, तो आपने कुछ पेंटिंग वगैरह देखी होंगी, तो आज भी बिल्कुल नई की नई लगती हैं इतने साल बाद भी, है ना। और टेस्टिफाई टू अ हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एशियंट इंडिया। तो इसको जो है उन्होंने टेस्ट भी कर चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से पेंटिंग में यूज़ किया, किस कलर का। और अब क्या लिखा कि 12 मिहिर, है ना, वीरहट्ट संहिता इज अ सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया विच वॉज कंपोज्ड इन द 6th सेंचुरी सी। इट इन्फॉर्म। तो हमको क्या बताता, जो 12 मिहिर वीरहट्ट की एक संहिता थी, इसको बच्चों जो जो मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करके, पहले तो उसे नोट करना, और उसके बाद बिल्कुल डिटेल में विकिपीडिया से या जहाँ से भी आप इसको पढ़ना, बहुत ही अच्छी, इनको आपको रोचक भी लगेगी पढ़ने में। जो भी आपकी संहिता है, जैसे चरक संहिता हुई आपकी वीर, है ना, 12 मिहिर जो है आपकी वीरहट्ट, है ना, संहिता, ये आपकी क्या है, वीरहट्ट है, बरीहट्ट नहीं है ना। ये सब आप पढ़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। तो ये हमको क्या बताती है, इट इन्फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनियस मटेरियल टू बी अप्लाइड ऑन अ वॉल एंड रूफ ऑफ हाउस एंड टेम्पल्स। तो इन्होंने बताया हमको क्या कि जो हम वॉल पे या हम जो ग्लूटिनियस एक मटेरियल को इन्होंने खोज की, किसने, 12 मिहिर वीरहट्ट संहिता, जो आपका एक
जो पढ़ना है इसको, तो उसमें हमको क्या बताया गया कि जो हम दीवार पे यूज़ करते हैं ग्लूटोनियस एक मटेरियल है रूप पे छतों पे, तो उसको कैसे इन्होंने खोज किया उसके बारे में बताती है। इट वॉज प्रिपेयर इंटायरली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स। उन्होंने सिर्फ क्या किससे इसको पता किया, जो प्लांट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, बार्क्स हैं, मतलब छाल वगैरह हैं पेड़ों की, उससे इन्होंने पाया कि ग्लूटिनियस मटेरियल को, है ना, और विच वर जो है कॉन्सेंट्रेटेड बाय द बॉइलिंग एंड देन ट्रीटेड विद वेरियस रेजिन्स। और है ना, रेजिन्स मतलब होते हैं जो भी आपके क्या होते हैं, आप गाद बोलते हो ना, गाद एकदम, तो उनको आप बोल सकते हो रेजिन। तो इट विल बी जो है इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड एसेस देम फॉर यूज़, है ना। तो इनको हम क्या कर रहे हैं कि जो भी उस समय यूज़ थे उनको हम क्या है टेस्ट करें, है ना, और उनका जो हम इस समय भी यूज़ करके देखें। तो ये सब इसमें लिखा है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे हम। तो अब देखो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेद, है ना, 100 जो है, माफ़ कीजिएगा 1000 जो है BC बिफोर है, जो है क्रिश्चियन ईस्ट के पहले लिखा गया था, जो आपका अथर्ववेद है। मेंशन सम डाई स्टफ, है ना, डाई स्टफ जानते हो आप क्या होते हैं, जो भी हम रंग करते हैं ना दीवारों में हुए या आपके जो भी कपड़ों में हुए, है ना, उसको बोलते हैं डाई स्टफ। और द मटेरियल यूज्ड जो बार आपके उस समय होते थे, टर्मेरिक हुआ, मैडर हुआ, है ना, सनफ्लावर हुआ, और पीमेंट हुए, है ना, कोचिनील हुई आपकी, एंड लैक हुआ। तो इन सभी का यूज़ किया जाता था उस समय। और सम अदर सब्सटेंस हैविंग जो है टिंटिंग प्रॉपर्टीज़ वर, जैसे कि आपका क्या है काम्प्लेसिया, है ना, और आपका पटंगा एंड जटुका, ये सभी की जो है क्या होती थी, टिंटिंग प्रॉपर्टी होती थी। अब बच्चों देखते हैं टिंटिंग क्या होता है आपका, है ना। तो टिंटिंग आपका होता है क्या, तो इसको बच्चों आप जो है सर्च करिएगा तो टिंटिंग का क्या मीन है ना, क्योंकि यहाँ तो आपका नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ मैं, तो है ना। क्या बच्चों कुछ कुछ वर्ड जो हैं थोड़ा दिमाग से जो है पढ़ाते समय फोकस दूर हो जाता है, इसलिए दिमाग में नहीं आ पाते हैं। तो आप खुद इसको देखिएगा तो इन सभी का यूज़ किया जाता था उस समय, है ना। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको भी। और जो 12 मिहिर बीरहट जो है संहिता है, गिव्स रेफरेंस टू दी परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक। तो उस समय के जो परफ्यूम वगैरह बनते थे, कॉस्मेटिक जिसको कि हम चेहरे वगैरह पे लगाते हैं, जो भी हमारे कॉस्मेटिक होते हैं, तो 12 मिहिर जो है बरीहट संहिता में बताए गए हैं। और जो रेसिपीज फॉर हेयर डाइंग, है ना, जो बालों को हम कलर करते हैं, वर मेड फ्रॉम प्लांट्स, है ना, जो उस समय जो है क्या पौधों से बनाए जाते थे। लाइका इंडिगो, एंड इंडिगो आप जानते हो ना क्या होता है बच्चों, जो आप कपड़ों में इंक करते हो ना, है ना, नील जिसे हम बोलते हैं, उसी को हम इंडिगो बोलते हैं। एंड मिनरल्स लाइक आपका क्या आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर राइस ग्रूल। तो इन सभी का यूज़ किया जाता था बच्चों उस समय किसके लिए, डाई वगैरह करने के लिए। और गंधे युक्ली क्या लिखा है आपका, ये गंध युक्ली डिस्क्राइब, एक गंध युक्ली भी एक आपका क्या है एक संहिता ही टाइप का एक वो है। तो उसमें क्या डिस्क्राइब करता है वो, रेसिपीज फॉर मेकिंग अ स्किन्स, है ना, माउथ परफ्यूम्स, और आपका क्या लिखा है यहाँ पे बाथ पाउडर्स, और आपका एसेंस एंड टेलकम पाउडर। तो आप जो भी इस समय यूज़ कर रहे हो बच्चों, वो आपके एशियन टाइम से भी यूज़ चले आ रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे इसे, तो पढ़ते हैं इसको और आगे क्या क्या लिखा है। तो पेपर वर नोन टू इंडिया इन दी 17th सेंचुरी। तो जो 17वीं शताब्दी थी, उस समय हम पेपर के बारे में जानने लगे थे भारत के लोग, एज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर, है ना। और क्या लिखा है इसमें, आइस्टिंग जो है डिस्क्राइब किया, उन्होंने क्या किया डिस्क्राइब, इसको पेपर को डिस्क्राइब किया। और एक्सबिशन एट तक्षशिला, तो जो आपकी एक्सबिशन मतलब होता है खुदाई, तो जब तक्षशिला में खुदाई हुई तो इंडिकेट दैट इंक वॉज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th सेंचुरी, है ना। कलर ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम अ चाल्क, रेड, लीड एंड मिनिमम, है ना। तो इन सभी से जो है आपकी इंक को बनाई जाती थी।